जय हिंद। आप सभी को शिक्षक दिवस के दिन ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं सब लोग को आज दिल से ढेर सारा आशीर्वाद। हमें भी जिन शिक्षकों ने पढ़ाया है हाथ जोड़ के उन शिक्षकों को आज के दिन नमन करते हैं। सुबह से पूरा क्लास का शेड्यूल इतना ज्यादा हो गया कि थोड़ा सा वीडियो में लेट हो गया यहाँ पर। देखिए ये शिक्षक दिवस जो है हमें विश्व गुरु ऐसे ही नहीं कहा जाता है। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। वो आज ही के दिन 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में जन्म लिए थे। वो प्रारंभिक शिक्षा किए, फिर स्कॉलरशिप के पढ़ाई से आगे बढ़े और फिर बाहर जाके कई सारे डिग्रियां हासिल की और विदेशों में जाकर पढ़ाए। ये अपने काबिलियत के दम पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू के कुलपति नियुक्त हुए। इसके बाद इनकी और भी योग्यताओं को देखते हुए इन्हें भारत का राजदूत बनाकर उस समय सोवियत संघ भेजा गया। उनके इन गुणों को और आगे बढ़ाते हुए उन्हें भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया। तो वाइस प्रेसिडेंट में भारत के पहले उपराष्ट्रपति चुने गए थे हमारे राधाकृष्णन जी। फिर हमारे दूसरे राष्ट्रपति के चुनाव में भी इन्हें स्थान दिया गया। तो ये भारत में आप देखिएगा शिक्षा के दम पर जो भी बड़े मुकाम हासिल करने थे वो सारे मुकामों को इन्होंने हासिल किया। अब कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ लिख के कोई राजा बनता, ऐसे गधों से दूर रहना चाहिए। यहाँ पर पढ़ लिख के राजा बनने का यहाँ पर तो पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत एक विश्व गुरु के तौर पे जाना जाता था। हमारे यहाँ एक से एक शिक्षक आए लोग जो शिक्षा दिए लोग। देखिए शिक्षक एक दीपक के समान होता है जो खुद जल के दूसरों को रोशनी करता है। शिक्षक का काम होता है दूसरों को मार्गदर्शित देना। वो अपने शिक्षक और सड़क खुद अपने जगह पे रहते हैं, दूसरों को मंजिल तक पहुंचाते हैं। शिक्षक एक ऐसा चीज होता है जो हारना पसंद करता है अपने विद्यार्थियों से। एक बार मेरे साथ हुआ, एक मेरा स्टूडेंट था बहुत शरारती बहुत ज्यादा था। उसका सिलेक्शन हो गया और उसका शौक था कि उसको मतलब अधिकारी बनना, तो डीएसपी हो गया था। तो एक बार बड़ा जिद किया कि सर ऑफिस में छुट्टी का समय आइए ना कभी, हमारे ऑफिस के सारे स्टाफ लोग भी मिलना चाहते हैं प्लीज। बहुत रिक्वेस्ट किया तो हम उसको गए, बताए नहीं कि हम इतना बोले थे आ जाएंगे लेकिन टाइम नहीं बताया। वहां गए तो उसका सिक्योरिटी गार्ड हमको रोक दिया। हम तो मास्क लगाए थे, कोरोना चल रहा था यहाँ पे। कहा कि रुकिए अभी यहाँ पे सर बिजी है। हमको बड़ा खुशी हुआ, हम चुपचाप बताए नहीं यहाँ पे। कहा कि सर मीटिंग में है। हम क्या अच्छा रुको। तो हमने उसको कॉल किया कि कहाँ हो, तो कह रहा है सर ऑफिस में। हमने बाहर खड़े दौड़ा आया और उसको कहा कि तुम सर हमारे खान सर। तो कह रहे तो उसने भी पहचान लिया। हम कहा कि देखो बहुत अच्छा बात है कि इसने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई है। तो कहने का सेंस है कि इतना खुशी हुआ हमको कि हर माँ बाप और शिक्षक अपने अपने खुद विद्यार्थियों से हारना चाहते हैं। माँ बाप आपसे हारना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनसे भी आगे जाए। हम खुद चाहते हैं कि बाबू आप सब लोगों से कहते हैं कि पढ़ लिख कर इतने आगे जाइए ना कि आपसे मिलने के लिए हमें आपके ऑफिस में पूछ के आना पड़े। उस दिन हमारे को लगेगा नहीं हम सफल हो गए। हम आपसे हारना चाहते हैं। जी जान लगा के पढ़ाई कीजिए, माँ बाप का, देश का, सबका नाम रोशन कीजिए। हम एक सोने की चिड़िया कहलाते थे एजुकेशन के दम पर। लोग चाइना से पढ़ने आते थे। आज चाइना कितना डेवलप हो गया। हमारे यहाँ हैंसांग फाइयान दुनिया भर के चाइनीज सब पढ़ने आया। विदेशी लुटेरे आए थे तो हमारे यहाँ लूटने के लिए। इसका मतलब हमारे पास कुछ था। ऐसे कोई श्रीलंका में डकैती करने जाएगा, सोचो है नहीं है वहां पे, जो बताता है कि हमारे यहाँ कुछ था तो के लेगा। हमें वापस इस चीज को भरना है। आज के समय शिक्षा से हम इसे भर सकते हैं। हमारी सबसे पहली जो टीचर होती है वो हमारी माँ होती है। हालांकि जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं, टूटा दिल, खाली जेब, भूखा पेट, ये सब भी बहुत बड़े टीचर होते हैं। ये सब जो जीवन में लेसन देंगे सर वो कोई नहीं देता। हमारी पहली जो टीचर होती है हमारी माँ होती है। माँ देखिएगा बच्चे को अक्सर कमर पे रखती है और कमर पे लेके घूमती है। इससे क्या है कि वो बच्चे को तकलीफ देना नहीं चाहती। कमर पे बैठेगा लड़का तो उसको आराम होगा और वो वहीं तक देख सकता है जहां माँ देख सकती है, क्योंकि कमर पे बैठने के बाद लगभग दोनों की निगाहें सेम होती है। तो माँ सोचती है बेटे को आराम रहे। पिता की सोच थोड़ी डिफरेंस होती है। पिता देखोगा खुश होगा तो बच्चे को कंधे पे बैठाएगा। हाँ, पिता को पता है कि कंधे पे तकलीफ होगी, उसको बैठने में उतना आराम नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी नजरें पिता की नजर से भी ज्यादा दूर तक जाएगी। तो पिता चाहता है कि जहां तक वो पहुंच पाया उसका बेटा उससे भी आगे जाए। तो माँ बाप के प्यार में थोड़ा सा अंतर होता है। लेकिन अगर वही शिक्षक को देखिएगा, शिक्षक कभी आपको कंधे या गोद पे नहीं बैठाने वाला। वो जब भी बैठाएगा तो आपको अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाएगा, क्योंकि शिक्षक को पता है कि आज नहीं तो कल आपको इन उंगलियां, इन गोद, इन कंधों को छोड़कर आपको अपने पैर पे ही खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए पहले दिन से ही टीचर आपको अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाएगा और वो सिखाएगा कि दुनिया का मोहताज मत बनिए। आपको आप जाएंगे स्कूल में, छोटे बच्चे प्रेयर में लाइन लगाया जाएगा, टिफिन टाइम में उसको देखेगा डिसिप्लिन में है या नहीं है, हर एक टीचर का। तो बहुत सारे बच्चों को बचपन में हम लोग को भी टीचर डांट देते तो समझ बुरा लगता था, लेकिन अब समझ में आता है कि उन्हीं डांट जो डांटे, घर वालों ने भी डांटा, जो भी हम लोग को साथ पिटाई हुआ, आज उसी का नतीजा है कि लोग हम लोग पढ़ भी लिए लोग। वरना पहले तो आदमी पढ़ाई शौक से डर से करता था वहां पर। तो टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती, उनको भी समझना चाहिए। आज दुनिया बहुत आगे जा रही है। आजकल के लड़के एडवांस हो गए हैं, तो टीचर को भी अब एडवांस बनना पड़ेगा वहां पर। उनके साथ टीचर को अब एक फ्रेंड की तरह भी पढ़ाना पड़ेगा। जहां पीटना है तो वहां एनिमी की तरह पीटना भी पड़ेगा। तो दोनों बैलेंस करना जरूरी है। हमारे देश में शिक्षकों की कभी कोई कमी नहीं है, चाहे वो हमारे आचार्य चाणक्य हो, जिन्होंने एक इतने बड़े कुशासन के धनानंद को समाप्त करके एक साधारण व्यक्ति को रंग से राजा बना दिया। वहां पर हमारे द्रोणाचार्य रहे हो या स्वयं कृष्ण भगवान रहे हो, जिन्होंने गीता में अर्जुन को न जाने कितनी शिक्षाएं दी, वो युद्ध के मैदान में ही इतनी बड़ी शिक्षा दी है। तो हमारा देश जो है ऐसे ही नहीं विश्व गुरु कहलाता है। विश्व के जो भी बड़े बड़े गुरु हुए हैं वो यहाँ से ताल्लुक रखते थे, तो हम विश्व गुरु कहलाते थे। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस धरोहर को, इस जिम्मेदारी को संजो के रखें। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसे और आगे ले जाएं।